ये जो ब्रज में 12 वन हैं, जिनमें से एक वन है कोट वन। तो ये जो कोट वन का वन है, ब्रज का लास्ट वन है ये, और ये लास्ट की बैठक जी है। यहाँ से आगे बैठक जी नहीं है, हरियाणा लग जाता है। तो ये जो वन है कोट वन सबसे बड़ा वन है, कई किलोमीटर तक बैठक जी के पीछे वन ही वन है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का 7 रोज महाराज हुआ। 2 बैठक जी हैं, सामने श्रीनाथ जी की, ये महाप्रभु जी की, ये महाप्रभु जी की। तो यहाँ पर ये जो वृक्ष है पांडवों के समय का है, राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी। उधर कन्हैया जी है, राधा रानी स्वामी जी के दर्शन है। ऊपर गिरिराज बाबा, लड्डू गोपाल, और ये जो वृक्ष है समी का वृक्ष है, पांडवों के समय का। इसी के नीचे महाप्रभु जी ने 7 रोज भागवत कथा की थी। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का 7 रोज महाराज हुआ। कोटान कोट लीलाएं की ठाकुर जी ने यहाँ पर, तब इस जगह का नाम कोटवन पड़ा। तो रास हो रहा था यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण ने 7 रोज महाराज किया। और महाराज के अंदर से शंखचूड़ दानव राक्षस, मणिधारण राक्षस था। तो महाराज के अंदर से शंखचूड़ दानव सखी को उठा करके वन के अंदर ले गया। सखी चिल्लाने लगी, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तो किसी को कोई सुध-बुध नहीं थी, सभी महाराज मित्रलीन थे। तो मनसुखा के कानों में हल्की सी भनक पड़ी और मनसुखा ठाकुर जी से बोले, पकड़ा झंझोड़ा। लेकिन अकेले मनसुखा के कहने से ठाकुर जी को नहीं ध्यान हुआ, क्योंकि ठाकुर जी महाराज में इतना लीन थे। तो मनसुखा ने क्या किया, सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा करके ठाकुर जी को ऐसे पकड़ लिया, दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से, जिससे ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए महाराज के अंदर से रुके और ग्वाल वालों से पूछा, बोलो भाई क्या बात है। ग्वाल वाल बोले, भगवान शंखचूड़ दानव सखी को उठा करके वन के अंदर ले गया है और सखी चिल्ला रही है, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तो ठाकुर जी बोले ग्वाल वालों से, आप यहीं रुको और महाराज को चालू रखना, हम अभी आते हैं। तो ठाकुर जी ने यहीं से वन के अंदर कोट खींच दिया, लाइन, रेखा, सीमा, बाउंड्री, ताकि वो राक्षस लाइन से, कोट से बाहर न जा सके, बाउंड्री से। ठाकुर जी गए और मुक्के से राक्षस का वध किया, मस्तक से मणि निकाली और मणि को बाहर कुंड में पधरा दिया। राक्षस का वध करके ठाकुर जी स्वयं शीतल हुए, सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों को शीतल कराया और ठाकुर जी स्वयं भी शीतल हुए। तो ग्वाल वाल बोले, भगवान बड़ा शीतल जल है। ठाकुर जी बोले, तभी तो इसका नाम शीतल कुंड है। इसमें 3 कुंड है, कृष्ण कुंड, राधा कुंड और शीतल कुंड। कोटवन, कोटवन का मतलब है ठाकुर जी ने यहाँ पर कोटान कोट लीलाएं की, 9 लाख गाय चराई इस वन के अंदर। और उसी महाराज में महाप्रभु श्रीनाथ जी का प्रथम मिलन हुआ। महाप्रभु श्रीनाथ जी का प्रथम मिलन हुआ उसी महाराज में, जो 7 दिवस जो महाराज हुआ था। और महाराज कोटान कोट लीला करने के बाद यहाँ से श्रीनाथ जी नाथ द्वारा पधारे, इसलिए ब्रज की लास्ट बैठक जी है। यहाँ पर रोज वैष्णव नहीं आते हैं, क्योंकि लास्ट की बैठक जी है। मथुरा, वृंदावन, जतिपुरा, गोवर्धन, गोकुल, यहाँ तो रोज ही वैष्णव आते हैं। लेकिन ये लास्ट की बैठक जी है, यहाँ से आगे हरियाणा लग जाता है। यहाँ पर तो वही पहुँच पाते हैं, लास्ट की बैठक जी है, जिन पर वल्लभ की कृपा हो जाती है, ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, वही पहुँच पाते हैं। भोग पगार सामग्री का कोई सहारा नहीं है, क्योंकि लास्ट की बैठक जी है, सब कोई नहीं आ पाते हैं। मथुरा, वृंदावन, जतिपुरा, गोवर्धन 5 का करके चले जाते हैं। और यहाँ पर कोटान कोट लीला करने के बाद ठाकुर जी नाथ द्वारे पधारे। और जो ब्रज में 12 वन है, जिनमें से एक वन है कोट वन, ये सबसे बड़ा वन है। यहाँ पर भोग पगार सामग्री की कोई सुविधा नहीं है। सामने श्रीनाथ जी की बैठक जी है, सब कमरा, रूम वगैरह जल भर जाता है। यहाँ पर कैसा भी कोई साधन नहीं है, जल की भी व्यवस्था नहीं है। जल दूर से मटके में लाना पड़ता है ठाकुर जी की सेवा के लिए, गाय के लिए। और सब रूम वगैरह टूटे फूटे पड़े हैं। भोग पगार सामग्री का कोई सहारा नहीं है। यहाँ पर जो वैष्णव आते हैं उन्हीं से यहाँ की सेवा चलती है, वल्लभ की कृपा से। बाकी कोई कैसा भी साधन नहीं है यहाँ पर। बोलो श्री गिरिराज धरण की। 8923006653। और एक दूसरा जो बताया था 9410 और 8861, ये हमारा नंबर है। एक की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्रीनाथ जी प्यारे की जय, द्वारकाधीश की जय। गांव का नाम है कोटवन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। भीमराज मुखिया जी, और यहाँ पर 2 बैठक जी है, प्रीति मुखियानी जी। हाँ, मेरा नाम प्रीति मुखियानी जी, भीमराज मुखिया जी। यहाँ पर 2 बैठक जी है। अंदर के जो दर्शन कराए थे महाप्रभु जी की बैठक जी है।
और कोटान कोट लीला की समी का वृक्ष है, बाहर चरण चिन्ह के दर्शन है, ऐसे अंदर से बाहर निकले हुए हैं। और अंदर महाप्रभु जी ने उसी वृक्ष के नीचे 7 रोज भागवत कथा की थी। जुगल जोड़ी है ठाकुर जी की। और ये जो दर्शन आप कर रहे हैं, गिरिराज बाबा के मंगला स्वरूप के दर्शन है, श्रीनाथ जी बाबा के मंगला स्वरूप के दर्शन। और जो यहाँ 7 रोज महाराज हुआ था, उस महाराज में महाप्रभु श्रीनाथ जी का जो प्रथम मिलन हुआ था, झूले पर विराजमान है। महाप्रभु श्रीनाथ जी के प्रथम मिलन के दर्शन जो महाराज के अंदर हुआ था, कोटान कोट लीला की श्रीनाथ जी बाबा ने 9 लाख गाय चराई, शंखचूड़ दानव का वध किया। और यहाँ के बाद ठाकुर जी नाथ द्वारे पधारे। तो ये जो कोटवन गांव है, इसमें 2 बेटक जी हैं, श्रीनाथ जी बाबा ने, अंदर महाप्रभु जी ने। ये जो दर्शन है श्रीनाथ जी बाबा के मंगला स्वरूप के दर्शन है और झूले पर प्रथम मिलन के दर्शन है। कोटान कोट लीला की 9 लाख गाय चराई और यहाँ के बाद ठाकुर जी नाथ द्वारे पधारे। यहाँ तक तो वही पहुंच पाते हैं क्योंकि लास्ट की बेटक जी जिन पर वल्लभ की कृपा हो जाती है। और यहाँ पर रोज वैष्णव नहीं आते हैं क्योंकि लास्ट की बेटक जी है और वो पगार सामग्री का कोई सहारा नहीं है। 100 साल 150 साल पुराने रूम है, सब पुराने समय के, सब टूटे फूटे पड़े हैं। ना तो गाय के लिए कोई बांधने के लिए कोई साधन, कोई रूम वगैरह, ना छत है। गाय भी धूप में बंधी रहती है। और ना ही कोई मुखिया जी के लिए रुकने के लिए या भोग सामग्री के लिए, वैष्णवों के लिए एक भी ऐसा रूम या हॉल नहीं है जो कभी वैष्णव आए तो कैसे रोक सके उनको। ये यहाँ की स्थिति है, बहुत टूटी स्थिति है। तो यहाँ पर ऐसी जगह पर जब तक ब्रज की लास्ट बेटक जी का दर्शन नहीं होता है तो यात्रा भी पूर्ण नहीं होती है। क्योंकि बीच बीच का करके हम चले जाते हैं और लास्ट का रह जाए तो पूर्ण नहीं होता है। फर्स्ट में करते हैं हम और बीच में करते हैं और लास्ट का छूट जाए तो यात्रा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए यहाँ के दर्शन झारी चरण स्पर्श करके ही लास्ट की बेटक जी का तब पूर्ण होती है। बीच में हमसे छूट जाता है तो चलता है, लेकिन लास्ट का छूट जाता है तो यात्रा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए जब मथुरा गोकुल से हम यात्रा प्रारंभ करते हैं और श्रीनाथ जी बाबा की बेटक जी के दर्शन, महाप्रभु जी की बेटक जी के दर्शन झारी चरण स्पर्श नहीं होती है तो यात्रा अधूरी रह जाती है। यहाँ के दर्शन झारी चरण स्पर्श करके ही यात्रा पूर्ण होती है। बोलो श्री गिरिराज धरणी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय।
कि आप सामने शेष शाही का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा दर्शन भारत में कहीं मैंने नहीं किया है और ब्रज में तो नहीं है। छोटी चरण पहाड़ी पर छोटी शेख शाही का दर्शन है, स्वरूप छोटा है। आप देखिए शेख शाही का दर्शन है, डाबी में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और माता लक्ष्मी चरण सेवा कर रहे हैं। ये बैकुंठ तीर्थ है ब्रज का। भगवान ब्रज की भावना से इनको पौड़ानाथ कहते हैं। लक्ष्मी जी चरण धाव रही हैं, ब्रह्मा जी योग पाठ कर रहे हैं ड्यूटी में और श्री नाग भगवान शेख सैया पर पहले हुए हैं। ऋषि मुनि करताल लेके बजा रहे हैं और ये बिहारी जी का भी यहाँ दर्शन है। ये यहाँ का मुख्य दर्शन पौड़ानाथ शेख साई क्षीर सागर के दर्शन है। कोटान कोट मीटर जो कोट वन की करी है उनके अंतर्गत यशोदा माँ को ये भी दर्शन कराई है कि मैं बैकुंठ अधिपति हूँ, मैं बैकुंठ का नाथ भी हूँ। तो ये सब कोट वन के अंतर्गत ही सब साई भगवान पौड़ानाथ की जय। मुकाम में शेख साई पौड़ानाथ क्षीर सागर के तट पर बैठे हुए हैं। यहाँ भगवान ने ग्वाल बाल और माता यशोदा के लिए क्षीर सागर के दर्शन कराए हैं और शेख सैया पे अपने शयन करते हुए के दर्शन कराए हैं। कोटान कोट लीला के अंतर्गत जब बैकुंठ धाम के लिए भगवान सब गोप ग्वालों को लेकर के गए तो पहले क्षीर सागर के दर्शन कराए और उन्हें पुनः बैकुंठ लेकर के गए। तो जब बैकुंठ में भगवान पहुँचे तो वहाँ चतुर्भुज स्वरूप से स्वामिनी जी श्री राधिका जी के साथ जब बैकुंठ धाम में बैठे हुए थे तो उनको देख करके ग्वाल बाल एकदम से हल्ला करने लगे, अरे कनुआ, अरे कनुआ। तभी वहाँ जो उनके द्वारपाल थे उन्होंने कहा, ए चुप, इस तरह नहीं बोलते हैं, ये तुम्हारा कनुआ नहीं, ये गोलोकपति है।
अरे मैंने कि ऐसा बैकुंठ हमें नहीं चाहिए जहाँ लाला ते बोलू नहीं सके, लाला जाते तो अपने चल गो काम। तो ठाकुर जी पुनः यहीं आ गए और उनको शेख साई का फिर पुनः दर्शन कराया और कही कि आप कहाँ कि नहीं लाला हमें बैकुंठ नहीं चलनो। तो पीछे हम चमेली वन जो छोड़ी आए भुलावनो, जो कुछ लीला दिखाई थी वो सब उन ग्वाल वालों को भुला दी, इसलिए उस गांव का नाम आज भी है भुलवानो। आपके क्षीर सागर शेख साई पौड़ानाथ के स्नान ध्यान दर्शन यात्रा परिपूर्ण फलमस्तु।